बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप करके घर भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हम पाकिस्तान में जिसको क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, ये हमारा फेस है, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गया बिग बॉयज के साथ खेलने तो एक्सपोज हो गया। यानी बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन तो वो बाबर आजम है। मसला नहीं है, बुरा टाइम चल रहा है, आएगा अच्छा टाइम आएगा, क्या पता आगे चल के जो मैचेस है ऑस्ट्रेलिया के उसमें आ जाए, या T20 वर्ल्ड कप बाकी उसने जो अपना फैसला करना है वो कर ले। और हम सबकी सपोर्ट है भाई, मेरी तो सीधी सीधी बात बाबर आजम के साथ सपोर्ट है। और तो सीधा क्लियर है, सब बच्चे को पता है यार बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। अगर बाबर आजम को चलते प्लेइंग 11 से बाहर करते तो भाई बहुत बड़ी इंसल्ट होती। बाबर आजम ने क्लियर बोला कि भाई आप मुझे ड्रॉप मत करो, मुझे टीम से ही निकाल दो, और बाद में ये भाई बोल दो, वीडियो बना के पोस्ट लगा दो कि क्या नाम है पाकिस्तान का कैंप इसने ज्वाइन करना था। जितना भी भाई आप लोग छुपाओ ना, नहीं छुप सकता है। यही ऑस्ट्रेलिया वाले खुद पब्लिक में आके बोलेंगे कि भाई ये चीज बाबर आजम ने बोली थी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये यार आज जो बाबर आजम को भाई ड्रॉप किया गया है ना, मतलब सिडनी सिक्सर वालों ने भाई होटल में जाके बाबर आजम के आगे हाथ जोड़ ले, भाई तू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई थी भाई, हमने तुझे साइन कर लिया था, अब हमें ट्रॉफी जीतनी है, प्लीज हमारे ऊपर भाई थोड़ा कि सिडनी सिक्सर के लिए मुश्किल सिचुएशन है और अगर उनको फाइनल के लिए आगे क्वालिफाई करना है तो भाई बाबर आजम को ड्रॉप करना होगा। तो बाबर आजम ने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने अपना बैग बस्ता लपेटा, बिस्तरा लिया और वो आजमे सफर हो गए पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि उनके कैरियर के लिए बहुत गलत है। तो बाबर आजम के फैंस के लिए खबर है कि बाबर आजम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बिग बैश लीग में वो हिस्सा थे सिडनी सिक्सर्स का, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया है। सिडनी सिक्सर्स का अहम मैच है जो उन्होंने खेलना है फाइनल तक रसाई के लिए, जो बिग बैश लीग के फाइनल की रसाई की एक जंग है। इससे पहले मैं तो पिछले 4 सालों से भौंक रहा हूं कि ये ब्रांड का टका जिम्बू ये घंटे का किंग है, ये घंटे का किंग है। मैं पिछले 4-5 सालों से कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं और बहुत से लोग ये बात के ऊपर एग्री किए हुए हैं, लेकिन कुछ आते हैं जो डड्डू फैंस हैं, जो कि इतने कोई घटिया किस्म के डड्डू फैंस हैं, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, ये नहीं मानते कि ये इनका अबू जो कि जिम्बू है। क्वालिफाई करना है तो भाई बाबर आजम को ड्रॉप करना होगा। तो बाबर आजम ने ये सब बातें सुनी तो उन्होंने अपना बैग बस्ता लपेटा, बिस्तरा लिया और वो आजमे सफर हो गए पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूं कि उनके कैरियर के लिए बहुत गलत है। यार आपको भी पता है कि एक सबने मिलकर जनाब बाबर आजम को स्केपगोट दे दिया। बाबर आजम पाकिस्तान का क्या दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। बाबर के पास इस किस्म का कोई हथियार नहीं था। बाबर की जो परफॉर्मेंस रही है बिग बैश में वो सबके सामने, और फिर जब मार्क और मैथ्यू हेडन के सामने से एक ऐसी तनकीद सामने आई कि सिडनी सिक्सर को अगर जीतना है तो भाई बाबर भाई को शार्ट करना होगा। इससे मैं समझता हूं बाबर भाई के जो फैंस हैं उनको भी बड़ी दुश्वारी हुई होगी, इसलिए कि बीबीएल की अगर बिग बैश की बात करें तो आगाज हुआ था बाबरस्तान, टी शर्ट और सोशल मीडिया हर तरफ बाबर बाबर बाबर। बाबर ने एक वीडियो बयान भी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया खेल के उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बात यह यार ऑस्ट्रेलिया की विकेटें फिर हिसाब किताब बराबर कर देती ना, वहां पर वही खेल सकते हैं कि जिनके अंदर तड़प है, वही बैटिंग में और बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिनकी क्लास भी आला है और जो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। इस तरीके से जिसे कहना चाहिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लौट के बुद्धू घर को आए अकलमंद है, बाबर को तमाम चीजें देखनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से लीग को छोड़कर वापस आना, अगर जाती कोई वजह हो, कोई खुशी गमी हो और अगर आप लीग छोड़कर वापस आते हैं उसकी अलग बात होती है, लेकिन हर बच्चे को अगर आप उठा के पूछेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तान T20 का कैंप लग रहा है उसने एक ऐसा बहाना बाबर आजम को दिया है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वही ऑस्ट्रेलिया जब यहां का सफर करेगी तो बाबर जो वहां पर नाकाम साबित हो यहां कैसा करेंगे। T20 में बाबर को अपनी टेक्निक को तब्दील करना होगा, स्ट्राइक रेट को तब्दील करना होगा, अपने मैच को एग्रेसिवनेस लानी होगी, अपने शॉट्स का सिलेक्शन तब्दील करना होगा। बात यह कि हम भी यार ये बातें सुनकर थक चुके हैं कि जो क्लास है वो परमानेंट होती है, परफॉर्मेंस जो है वो फॉर्म आनी जानी, तो भाई कब आएगी इंतजार करते करते महमूद भाई के भी बाल सफेद हो गए। अब फैंस का मामला दूसरा होता है। फैंस जो है ना वो एक आंख से देख रहे होते हैं और उनको अपने जो रोल मॉडल है उसकी सिर्फ खूबियां नजर आ रही होती है, उसकी खामियों पर नहीं जा रही होती। लेकिन जब किसी मुल्क की टीम बनती है, जब मुल्क ने खेलना होता है तो वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में माइक हैसन तो आप देखो हारिस रऊफ को लेने के चक्कर बनेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैंप में इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहीं ग्रीन लाइट दी होगी कि बाबर आजा, तेरा इंतजार है और तू T20 जरूर खेलेगा। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि बिग बैश से इस तरीके से बाबर की वापसी जो है वो कोई अच्छा इकदाम नहीं है, हमारे लिए नहीं, खुद बाबर के लिए भी। बाबर को अब अपने मुस्तकबिल के बारे में संजीदा होना चाहिए और कुछ अपनी क्रिकेट की कारकर्दगी को और जिसे कहना चाहिए टेक्निक को तब्दील करना चाहिए। और इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं थी अगर मार्कवा ने ये बात की है। बिल्कुल अगर वो अपनी लीग को स्ट्रांग रखते हैं, वो कुछ फैसला करना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि क्रिकेट पहले चीजें बाद में,
जो रिजवान के साथ हुआ, जो फिर बाबर का सिंगल का मसला हुआ, तो इसका मतलब ये है कि कोई पता नहीं, शायद वो ये भी कर सकते थे कि बाबर आजम को रेस्ट करवा देते कल का मैच। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उसको रेस्ट करवाना होता तो 11 मैचेस का इंतजार नहीं करते, क्योंकि शायद पता उसकी फॉर्म इतनी अच्छी तो नहीं थी। मैं अभी भी कहता हूँ कोई मसला नहीं है, बुरा टाइम चल रहा है, आएगा अच्छा टाइम आएगा, क्या पता आगे चल के जो मैचेस ऑस्ट्रेलिया के उसमें आ जाए, या T20 वर्ल्ड कप बाकी उसने जो अपना फैसला करना है वो कर ले। और हम सबकी सपोर्ट है भाई, मेरी तो सीधी सीधी बात बाबर आजम के साथ सपोर्ट है। और आई थिंक उसको ये भी आइडिया हो गया होगा कि ये बिग बैश लीग जो है ये वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंडर्ड है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, और शायद उसको ये भी आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, या पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो डोमेस्टिक है उसमें और ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। तो कोई बात नहीं, अगर बुरी फॉर्म गई है तो अभी आगे मैचेस हैं, उसमें जो है वो परफॉर्म करने। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप करके घर भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हम पाकिस्तान में जिसको क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, ये हमारा फेस है, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गया बिग बॉयज के साथ खेलने तो एक्सपोज हो गया। यानी बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन्स, तो वो बाबर आजम है। जिम्बाब्वे के बॉलर ना खेलूं तो जी घबराता है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर खेलूं तो टांगे कांपती हैं। यार आज जो बाबर आजम को भाई ड्रॉप किया गया है ना, मतलब सिडनी सिक्सर वालों ने भाई होटल में जाके बाबर आजम के आगे हाथ जोड़ ले, भाई तू हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई थी भाई, हमने तुझे साइन कर लिया था, अब हमें ट्रॉफी जीतनी है, प्लीज हमारे ऊपर भाई थोड़ा जो आज भाई बाबर आजम के साथ हुआ है ना, लिटरली एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए भाई इंसल्ट वाली चीज है। बट यार बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है, एक तो बंदे की फिटनेस नहीं है और एक तो भाई इसकी टुक ही नहीं खत्म होती है। ब्रो बाबर आजम से ना मैं अब मुखातिब हूं, भैया यार तू जाके ना मेरी जान डोमेस्टिक खेल ले। विराट कोहली खेल रहा है, वो तो अपनी इंसल्ट नहीं समझता है, और आप कहते हो नहीं मैं किंग हूं, मैं डोमेस्टिक खेल लूं, मुझे तो भाई विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, मुझे तो सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जाता है, मैं डोमेस्टिक खेलूं? हाँ भैया तू ही खेलेगा डोमेस्टिक, तुझे जरूरत है। और कितनी इंसल्ट करवानी है। ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर भाई तुम्हारे बारे में क्या से क्या बातें कर रहे हैं, वो तुम्हें फील नहीं होता है ब्रो, हमें एज अ पाकिस्तानी हमें फील होता है। और प्लीज तनवीर अहमद के आगे हाथ जोड़ के उसको बोल तू मुझे सपोर्ट करना छोड़ दे। जब से वो बंदा तुझे सपोर्ट करने लगा है ना, वो तब से आपकी परफॉर्मेंस बाबर आजम साहब नहीं आ रही है। और अच्छा मजे की बात, बाबर आजम के फैन तनवीर अहमद को भी भाई मैं फैन ही गिनती करूंगा, वो एक्स क्रिकेटर है ही नहीं भाई, मेंटली डिस्टर्ब हुआ पड़ा है वो बंदा। तनवीर अहमद कहता है अभी वीडियो उसने बनाई है, किंग आ रहा है पाकिस्तान में, किंग ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज की तैयारी करेगा। जो लोग कहते हैं कि भाई ड्रॉप किया गया है, उसको ड्रॉप नहीं किया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसे PCB ने बुलाया है, वो कैंप लगना है पाकिस्तान में लाहौर में, उस कैंप को भाई ज्वाइन करना है। भाई मेरे तनवीर अहमद साहब T20 सीरीज श्रीलंका के साथ थी, जो मतलब इंटरनेशनल मैच था वो वहां पे नहीं आया है, मतलब एक कैंप के लिए वो आ गया है। ब्रो सीधा सीधा क्लियर है, सब बच्चे को पता है यार बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है। अगर बाबर आजम को चलते प्लेइंग 11 से बाहर करते तो भाई बहुत बड़ी इंसल्ट होती। बाबर आजम ने क्लियर बोला कि भाई आप मुझे ड्रॉप मत करो, मुझे टीम से ही निकाल दो, और बाद में ये भाई बोल दो, वीडियो बना के पोस्ट लगा दो कि क्या नाम है पाकिस्तान का कैंप इसने ज्वाइन करना था। जितना भी भाई आप लोग छुपाओ ना, नहीं छुप सकता है। यही ऑस्ट्रेलिया वाले खुद पब्लिक में आके बोलेंगे कि भाई ये चीज बाबर आजम ने बोली थी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये
जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बीबीएल ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने बाबर आजम को बीबीएल से धक्के मार के पाकिस्तान वापस भेज दिया है। एक तरफ जहां पर सिडनी सिक्सर का एक जो इम्पोर्टेंट मैच था, सेमीफाइनल था, वो अगर जीत जाता तो सिडनी सिक्सर वो फाइनल में पहुंच जाता। तो वही मैच में बीबीएल ने यानी कि सिडनी सिक्सर जो फ्रेंचाइज थी उसने पहले मीटिंग की कि अगर बाबर आजम टीम में रहा तो हमें मैच जरूर हारेंगे। अगर हमें मैच जीतना है और फाइनल भी खेलना है और जीतना है तो बाबर आजम को ड्रॉप जरूर करना पड़ेगा। तो यही बात जो बाबर ने सुन ली थी तो बाबर ने कहा कि मेरी इंसल्ट हो उससे पहले ही मैं बीबीएल छोड़ दूं यानी कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ दूं। और उसने बहाना क्या बनाया, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ये बहाना बना रहा है कि जो बाबर था उसने नेशनल ड्यूटी के लिए बीबीएल को छोड़ दिया। तो भाई तुम्हारा जब नेशनल ड्यूटी वहां पर कहाँ गया था, जब श्रीलंका के सामने मैच खेल रहे थे T20 तब तो तुम वहां पर गया नहीं, क्योंकि तब तो तुम टीम में खेल रहे थे। तुम्हें लग रहा था मैं 200 की स्ट्राइक रेट से खेल लूँगा, बीबीएल में छा जाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं तुमसे परफॉर्मेंस। और लास्ट में बातें निकली कि बाबर आजम को ड्रॉप करने वाले अहम मैच में। तो बाबर आजम ने सोचा भाई हम यहाँ से पहले से ही कल्टी लेते हैं, अगर बीबीएल ने धक्के मारे, हमें लात घुसे मारे, उसके बाद हम निकले, उससे पहले ही हम निकल जाए और बहाना बना दे कि भाई हम नेशनल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। तो भाई कुछ नेशनल ड्यूटी नहीं थी, आप ही के कुछ मीडिया वो बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को धक्के मार के निकाल दिया गया है। बीबीएल ने सिडनी सिक्सर थी उसने धक्के मार के बाबर को निकाला है कि भाई बाबर हमको माफ़ करो, हमसे गलती हो गई, तुमको जो हमने ऑक्शन में लिया हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हमने कुछ सोचा कि भाई तुम पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हो, तुम टॉप हो, तो हमने तुमको ले लिया था, लेकिन तुम तो निकले कुछ भी नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, उल्टा हमको मरवा दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया बाबर को इस वक्त बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। बाकी दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।